अरे भैया टीचर क्यों तनख्वाह खा रहे हैं फिर? डिजिटल अटेंडेंस वो क्यों लेट हो रहे हैं? भाई टाइम पे पहुंचो ना स्कूल। आप अंदर कोई ना कोई ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो देश के युवाओं का भविष्य खराब करने का काम हो रहा है देश के अंदर। जब युवा पढ़ेगा नहीं तो सवाल भी नहीं करेगा। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता देश के अंदर? देश का युवा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर देश के युवा के साथ खिलवाड़ करोगे, ये रथ 240 पे रुका है, यानी 40 के बराबर भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी आ रहा है कोई अधिकारी आ रहा है तो बच्चों को खरीद फरोश करके 10-10, 20-20 रुपए देके क्लास पूरी भर देंगे। बच्चे का स्कूल में 22 हो क्लास में और बिठाल देंगे 40। आप सरकार का विरोध करेंगे तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए। अब सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं है तो अब आप सबको बोलने का अधिकार हो गया है। इसके पहले पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं थी तो आदमी बोल नहीं पाता। जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे भी अगर आपने जैसे किसी का विरोध किया या सरपंच हो, जनपद हो, अध्यक्ष हो, कोई भी हो, विरोध करेंगे आप तो आपके साथ अन्याय होगा। झूठे केस लगेंगे, मकान गिरवाने की नौबत खड़ी कर देंगे, सब चल रहा है खुले आम। हमारे गांव के अगर स्कूल की बात करूं तो ठीक चलता है। कुछ स्कूलों में देखा गया है कि अब ये कानून लाया जा रहा है कि डिजिटली अटेंडेंस लगाई जाएगी, डिजिटली अटेंडेंस रिकॉर्ड करी जाएगी टीचरों की। टीचर खफा हो गए कि भाई हम डिजिटली नहीं करेंगे क्योंकि लेट हो जाता है हमको स्कूल आने में। सवाल ये उठता है कितना लेट हो जाता है, रोज रोज लेट हो जाते हैं, तो पैसा किसने दिया जा रहा है? लेट आने का दिया जा रहा है या पढ़ाने का दिया जा रहा है? तो किस तरह की हरामखोरी यहाँ पर मचा रखी है। तो आप ये आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह टीचर ये सवाल उठाए कि भाई डिजिटली अटेंडेंस नहीं ले जानी चाहिए क्योंकि हम लेट हो जाए, ये तर्क कहाँ से ठीक है? अरे भैया टीचर क्यों तनख्वाह खा रहे हैं फिर? डिजिटल अटेंडेंस वो क्यों लेट हो रहे हैं? भाई टाइम पे पहुंचो ना स्कूल। आप देखिए लगातार इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो देश के युवाओं का भविष्य खराब करने का काम हो रहा है देश के अंदर। जब युवा पढ़ेगा नहीं तो सवाल भी नहीं करेगा। 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता देश के अंदर? बताइए। नीट का पेपर लगातार लीक क्यों होता है? इसमें कहीं ना कहीं, और आज भी यूपी के अंदर 2 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर आरोप साबित हुआ है और वो गिरफ्तार होंगे बहुत जल्द। आज ही मैंने दोपहर न्यूज में देखा था। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सरकार इस पे कड़े कानून बनाए। देश का युवा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर देश के युवा के साथ खिलवाड़ करोगे, ये रथ 240 पे रुका है, यानी 40 के बराबर भी नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना। आप ये बताइए कि जिस तरह से ये टीचर है सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं जी, अपनी जगह प्रॉक्सी लगा दे, जैसे 5-10 हजार रुपए किसी को देती है, उसकी जगह पे वो टीचर की जगह पे वो जा रहे हैं, बाकी टीचर अपना अलग काम कर रहा है। हमारे एमपी में तो सबसे ज्यादा यही चलता है। यही पूरे बड़े बड़े टीचर जितने भी हैं सब बच्चे किराए पे बैठ जाते हैं। अगर आप 5,000 10,000 रुपए दोगे टीचर को तो टीचर के हेल्पर लगे हुए हैं, टीचर नहीं जा रहा। जिसकी मतलब बच्चा ही प्रॉक्सी लगवा देता है। सब लगवा देते हैं, सब लगवा देते हैं। जो नहीं भी आ रहा है कोई अधिकारी आ रहा है तो बच्चों को खरीद फरोश करके 10-10, 20-20 रुपए देके क्लास पूरी भर देंगे। बच्चे का स्कूल में 22 हो क्लास में और बिठाल देंगे 40 के ऊपर वाले को ये लगे पढ़ाई हो ही नहीं रही, सब भ्रष्टाचार है। मोदी सरकार ये जब से वेतन चल रहा है ना, 7वां वेतन 8वां वेतन पैसा आ रहा है, सैलरी दम से 80-80 1-1 लाख। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोई एक्शन ही नहीं लेता ना, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सब खा रहे हैं। अगर आप विरोध करेंगे सरकार का, आप सरकार का विरोध करेंगे तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। आप क्या करेंगे? आप विरोध भी नहीं कर पाएंगे। आप विरोध करेंगे, आपको लोकल के नेता हैं, जो जिले के नेता हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, ये आपके साथ इतना बर्ताव करेंगे गंदा कि आपको उठा के जेल में डलवा देंगे। आप सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। अब क्या है, अब सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं है तो अब आप सबको बोलने का अधिकार हो गया है। इसके पहले पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं थी तो आदमी बोल नहीं पाता था कि मैं क्या बोलूं। आप मध्य प्रदेश से हैं जी। शिवराज सिंह चौहान का नाम है बहुत ज्यादा जी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करें? शिवराज सिंह ने अच्छा काम किया है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उसकी नीतियां थोड़ी अच्छी भी थी, थोड़ी खराब भी थी। लेकिन अब क्या है, अब शुद्ध धांधलियाई चल रही है। अच्छा। अब सरकार का कुछ वो नहीं है। तो आपका मतलब जब से नए मुख्यमंत्री बने तब से ये हो रहा है या पहले से होता आ रहा है? पहले से भी होता, शुरू से ही होता आ रहा है। भ्रष्टाचारी तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शुरू से ही रही है। शुरू से ही रहे हैं भ्रष्टाचार। एक ग्राम पंचायत का यदि सचिव भी है, आपको अपने खुद के मकान टैक्स की रसीद चाहिए तो उसको 200 रुपए दोगे जब वो गर्दन ऊपर करके देखेगा। कमीशन खोरी सबसे ज्यादा चल रही है, हर चीज चल रही है, हर चीज, तानाशाही, कमीशन खोरी। अब जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे भी अगर आपने जैसे किसी का विरोध किया या सरपंच हो, जनपद हो, अध्यक्ष हो, कोई भी हो, विरोध करेंगे आप तो आपके साथ अन्याय होगा। इसलिए कोई विरोध नहीं कर पाता। झूठे केस लगेंगे, मकान गिरवाने की नौबत खड़ी कर देंगे, सब चल रहा है खुले आम, कब्जा चल रहा है। काम यहाँ दिल्ली में करते हैं आप? नहीं, हम लोग तो आए हुए हैं, घूमने आए हैं। अच्छा, आपने दिल्ली के बारे में सुना होगा
दिल्ली में बोला जाता है कि स्कूल बहुत अच्छे कर दिए गए हैं। हाँ, तो केजरीवाल सरकार ने अच्छा किया है, स्कूल मतलब किए हैं, जैसे- लेकिन मैं रहा नहीं हूँ। हाँ। मैं सुनने के हिसाब से तो काफी ये है कि दिल्ली में प्रोस है। अब उसके बाद की ये नहीं पता है कि क्या होने वाला है आगे। दिल्ली से ही हैं आप? नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, तो कहाँ से हैं? झारखंड से हूँ। झारखंड से। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही है? ठीक ठाक चल रहा है। हाँ जी। हेमंत सोरेन है वहाँ के? हाँ, हेमंत सोरेन कैसे है मुख्यमंत्री? ठीक है। ठीक है। हाँ जी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करा? देखिए, बाहर के तो नहीं जानते क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ, गांव में कम रहता हूँ, लेकिन हमारे गांव के अगर स्कूल की बात करूँ तो ठीक चलता है। ठीक चल रहा है। वहाँ पे ऐसा तो नहीं होता कि टीचर की जगह कोई और आ रहा है पढ़ाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, टीचर ही आते हैं पढ़ाई टीचर ही करने। आता है। हाँ, और हमारे बच्चों की जगह बच्चे ही आते हैं ना? हाँ, बच्चे ही आते हैं, बच्चे के बूढ़े थोड़ी आएंगे। हाँ, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैसे दे के बैठा देता किसी और को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। रईस का बच्चा घर में बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं और- होता। हाँ। क्योंकि हमारे गांव के ही एक टीचर थे जो मेरा गुरु थे। वो अभी काफ़ी एज हो गया, रिटायर हो गया वो। लेकिन मैंने खुद देखा है कि आते हैं, टीचर भी आते हैं और बच्चे भी जाते हैं पढ़ाई अच्छा, करने। दिल्ली सरकार के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पे स्कूलों में बहुत अच्छा काम करा गया है। केजरीवाल हाँ, ने- मैंने न्यूज़ सुना है मनीष कि सिसोदिया ने अच्छा काम करा है स्कूलों में। हाँ, मैंने सुना है कि यहाँ तक कि ये बात भी है कि सरकार प्रयासरत रही थी इस चीज के लिए कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो फीस वसूली जाती है हजार रुपए, उसको कम करा जा सके। इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, फिर रोक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कम होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए। हाँ। क्योंकि देखो, अगर प्राइवेट स्कूलों में ऐसे अगर बढ़ाता रहेगा ना, तो जैसे कि अभी देखो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी अगर वो रहेगा तो फिर ये पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। और दिल्ली में मैंने सुना है, न्यूज़ देखा है कि सरकारी स्कूल में अच्छा ही पढ़ाई होता है। और तो मेरे हिसाब से फिर अगर अच्छा ही पढ़ाई होगा ना तो पब्लिक वाले स्कूल मतलब बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहरहाल आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।